हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखेंगे फिजिक्स का हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब उस चैप्टर के न्यूमेरिकल फॉर्मूले बाकी हैं, तो उस चैप्टर के मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दिए ताकि आपको आसानी से याद हो, अब ताकि आसानी से इसको याद कर सकें और आसानी से याद भी हो जाए। तो देखेंगे पहले चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं, पहला चैप्टर जो आपका कराया था वह स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन करवा चुका हूँ। यहाँ है फॉर्मूले, देखेंगे। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पता है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्यों आवेश होता है, आर दूरी होती है, और एप्सिलॉन की जो है एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 3.14 होता है, या 22/7 होता है, या कोण में अगर पूछा जाए तो 180 होता है, ये भी होता है, और 22/7 भी होता है, और अगर कोण में डिग्री में पूछा जाए तो 180 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो यूज़ होगा ये वाला होगा, ये वाला भी कर सकते हैं लेकिन ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये कोण में होगा। ठीक है। दूसरा है हमारा फॉर्मूला, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, यानी टॉय = EP sin थीटा। टॉय जो है हमारा बलाघूर्ण है, पी हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, अगर किसी ने पिछली जो नहीं देखे पार्ट तो प्ले लिस्ट में जाके फिजिक्स का निकाल सकते हैं, पार्ट 1, 2 करके। ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और थीटा हमारा कोण होता है एंगल, ये आपको पता ही है। ठीक है। केवल ये पता होना चाहिए कि टॉय क्या है, पी क्या है, ई क्या है, क्यों क्या है, ये याद हो जाएगा ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति का मैंने जो है डेरिवेशन करवा दी है, यानी व्यंजक, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले वाली में ये फार्मूला जो है ये कैसे निकला है, इसको सिद्ध करा है। यहाँ पर केवल आपको फार्मूला याद कराया जा रहा है क्योंकि फार्मूले लिखे हैं E = 1/4πε0 × 2p/r³। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय और निरक्षीय का भी मैंने व्यंजक करा चुका हूँ मैं, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। E = 1/4πε0 × p/r³। ठीक है। अगला है आपका फॉर्मूला एप्सिलॉन = ε0 × k, जहाँ एप्सिलॉन निरपेक्ष वेदशीलता और ε0 वेदशीलता या निर्वात की वेदशीलता, और k जो है परावेदितांक। ठीक है। ये हो गए 5 फॉर्मूले। छठा है आपका, छठे में बताया गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P = Q × 12, जहाँ P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 12 हमारी दूरी होती है, और क्यों हम पीछे कर चुके इसलिए मैंने बार बार लिखना सही नहीं माना। क्यों हमारा क्या होता है आप बताएंगे, वो कमेंट में लिख के भेजें कि क्यों यहाँ पर क्या है, क्यों किस चीज़ को दर्शा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q। ठीक है। ये होता है, यह ऐसे भी आ सकता है, E = 9 × 10⁻9 × Q/r² से, ऐसे और यह ऐसे दोनों तरीके से आ सकता है, जहाँ F जो है विद्युत बल है। ठीक है। Q और E आपको पता है, और R भी आपको पता है, पीछे बता चुका हूँ मैं। कूलॉम का सूत्र F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो सबको याद ही होगा, सबसे पहले डेफिनेशन कराई थी उसमें ये फॉर्मूला हुआ था। ठीक है। अगला हमारा लास्ट और इजी सबसे, Q = N या IT, यानी Q = N भी हो सकता है और Q = IT भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो Q = N ही देगा, और जब धारा पूछेगा तो Q = IT देगा। ठीक है। या T पूछेगा तो, जहाँ Q = आवेश, N = इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, I = धारा होती है, T = समय, टाइम होता है। ठीक है। अब जो है इन फॉर्मूले के ऊपर जो हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक। अब देखेंगे पहला न्यूमेरिकल है आपका 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N पूछ रहा है, तो फॉर्मूला है हमारा Q = N। ठीक है। तो N पूछ रहा है तो N उधर ले जाएंगे, N = Q/2 Q/E। ठीक है। Q की वैल्यू दे रखी है हमारी 3.2 अपॉन E की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10⁻19, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 16 2 जा 32 × 10⁻19 न करके, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। यानी 2 गुणा 10⁻19 देख लेंगे। देखो 3.2 कूलम आवेश यानी क्यू की वैल्यू दे दी, तो हमने क्यू बराबर 3.2 कूलम रख दिया। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, तो कितने तो है इलेक्ट्रॉन कितने, तो एन बराबर ई बराबर हम जानते हैं कि 1.6 गुणा 10⁻19। कभी आपसे इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में कभी ई नहीं पूछेगा, क्योंकि ई की ऑलरेडी वैल्यू रहती है। अब हमने हमारा फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई, तो हमें एन निकालना है, तो क्यू एन ई इधर चला जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, या फिर एन इधर ही रहने तो ई को नीचे पहुँचा दो, तो एन बराबर क्यू बटे ई। समझ में आ गई। क्यू की वैल्यू रख दी 3.2, तो 3.2, नीचे ई की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10⁻−19। पॉइंट खत्म कर दिया, ऊपर हो गया 32, नीचे हो गया 16, 16 दूनी 32, ये बचा माइनस का 19, ऊपर जाकर प्लस का 19 हो गया, ये प्लस का 19, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। समझ में आ गई। अगला है आपका, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक यानी के बराबर 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, यानी कि एप्सिलॉन। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला है हमारा, पीछे लिखा रखा है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता निरपेक्ष विद्युतशीलता निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू के, ये होता है। अब हम जानते हैं कि एप्सिलॉन जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू हमारी रहेगी 81। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 7.17 इंटू 10⁻−10। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल कर लिए, बाकी न्यूमेरिकल जो हम अगले चैप्टर में अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप स्किप करके देखते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉच करें, कमेंट करें, और जो कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी वो पढ़ना चाहती है, आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये पढ़ाएं। और जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वो कह सकते हैं कि यहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, आशा है कि आपकी समझ में सही आ रहा होगा। ठीक है।